नमस्कार, नवभारत टाइम्स के वेब पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं कन्हैया कुमार और आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी के रिज़ल्ट पे। धनबाद के मुरली नगर के रहने वाले डॉक्टर आकाश 258 रैंक लाकर जो है धनबाद का नाम रोशन जहां किया है, वहीं कोयलांचल की अगर बात करें तो कोयलांचल में भी एक खुशी की लहर है। और इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर आकाश, और ख़ासकर इनके बारे में बता दें कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा उन्होंने धनबाद से ही की। उसके बाद मेडिकल एमबीबीएस करने के लिए कोलकाता गए, उसके बाद फिर दिल्ली। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है इनकी कि इन्होंने बिना कोचिंग के सहायता के इन्होंने 258 रैंक लाया। और सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। कैसा रहा सफ़र? खासकर अगर धनबाद से बात करें तो धनबाद से निकलने के बाद कैसा रहा जीवन? धनबाद से निकलने के बाद तो मेरी एमबीबीएस की जो मैंने पढ़ाई की वो कलकत्ता से मैंने की, आईपीजीएम एसएसकेएम हॉस्पिटल से। तो वहाँ तक तो सब कुछ अच्छा ही था। और उसके बाद फिर मैंने 1 साल हाउसस्टारशिप किया वहाँ पे। पर फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज करनी चाहिए, तो उसके लिए फिर मैं 2019 में दिल्ली गया और वहाँ तैयारी की, और अपने चौथे प्रयास में मैंने यूपीएससी निकाला। कैसे ख्याल आया कि यूपीएससी में जाना? चूँकि एक मेडिकल फील्ड में ऑलरेडी आप एमबीबीएस कर चुके थे, उसके बाद मेडिकल फील्ड में जाना है, सोशल यानी कि बात अगर हम करें कि सोशल सोसाइटी की, तो उसमें जाने की कैसे ख्याल आया? जैसे ये दोनों में तो कॉन्फ्लुएंस है, क्योंकि सिविल सर्विस भी लोगों की ही सेवा है, और वहाँ मेडिकल भी जो थी मतलब डॉक्टरी भी जो है वो लोगों की सेवा के लिए ही होती है। तो वहाँ पे कॉमन कॉन्फ्लुएंस था, जिस कारण से एक मोटिवेशन था। ऊपर से घर में ऑलरेडी 2 बहनें हैं जो सिविल सर्वेंट हैं, तो इस कारण से एक कांस्टेंट मोटिवेशन रहा ही है। और फैमिली सपोर्ट, पापा का भी यही सपना था कि हम सिविल सर्वेंट बने, तो हमने पूरा किया उसे। और भाई बहन का पूरे समय, मेरी माता का पूरे समय पूरा सपोर्ट रहा, और इन सब के ही आशीर्वाद से और सपोर्ट के कारण आज मैं यहाँ हूँ जहाँ हूँ। चूँकि अगर हम बात करें आपके फैमिली बैकग्राउंड की, तो सारे लोग मेडिकल में हैं, मेडिकल फील्ड से ही बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी यहाँ से निकल के गए होंगे सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए, तो काफ़ी टफ होगा। कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा आपको? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे घर में हम लोग 5 भाई बहन हैं, जिसमें 3 डॉक्टर हैं और अब मैं तीसरा सिविल सर्वेंट बन गया। तो एक बैलेंस ही है दोनों की तरफ। तो मुझे हमेशा गाइडेंस रहा, मेरी बहनों का पूरे समय गाइडेंस रहा है, और मेरे जिया जी जो हैं वो भी डीएसपी हैं, तो उनकी तरफ से भी पूरे समय सपोर्ट रहा। वो बिहार पुलिस में हैं, तो उनकी तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहा। खासकर अभी कई लोग ऐसे भी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पैसे की अभाव में उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाती। एक कहावत हो जाता है कि कोचिंग या, लेकिन जहाँ तक आपके बारे में हमने सुना कि बिना कोचिंग के ही आपने ये उपलब्धि ली है, तो क्या कहेंगे वैसे छात्रों के लिए? कोचिंग आपको सिर्फ सिलेबस से अवगत कराता है और आपको एक ग्रुप बना के देता है। इससे ज़्यादा कोचिंग का कोई यूज़ नहीं है। आपको खुद से ही पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आपको पता है कि क्या बुक्स पढ़ने हैं, तो आप बिना कोचिंग के भी इसे अचीव कर सकते हैं। बस आपको सही बुक और यूपीएससी सिलेबस पता होना चाहिए। बाकी आप बिट्स एंड पीसेस में टेस्ट सीरीज़ वगैरह लिख सकते हैं, बट एज सच पूरे कोचिंग की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि ये परसीवरेंस का एक एग्ज़ाम होता है, कि आप कितने देर तक आप डटे हुए हो इस तैयारी में। और अगर आप अच्छे तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और जब मुझे मिल सकता है तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको ही मिल सकता है ये। जो युवा हैं, वर्ग जो तैयारी कर रहे हैं अभी खासकर, वो किस तरह से तैयारी करें? क्या क्या करना होगा उनको? कितना मेहनत करना होगा ताकि इस उपलब्धि को वो हासिल कर सकें? सबसे पहले तो उनको तैयारी करनी होगी, जिसके लिए उन्हें किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आप सिर्फ जैसे नोट्स पे बहुत लोग रुक जाते हैं कि मटेरियल पढ़ लेंगे उससे तैयारी हो जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है। आपको एनसीईआरटी जो बुक हैं क्लास 6 से 12 की, उसमें भी 11-12 वाली सबसे स्पेसिफिक, वो बहुत ज़रूरी है करनी। और उसके अलावा फिर आप नोट से आप रेफ़र कर सकते हैं, या आप रेफरेंस बुक जैसे पॉलिटी के लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, ये सब किताबों से आप रेफरेंस ले सकते हैं, और फिर उसके बाद आप उस पर तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। पर आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, और वही रिवीजन है, और रिवीजन ही की है इस चीज़ का कि आप सक्सीड करोगे अल्टीमेटली। आगे क्या लक्ष्य होगा आपका समाज के लिए? किस तरह से, क्या मेन, अगर प्राथमिकता की बात करें तो मुख्य क्या होगा? अब जैसा मेरा बैकग्राउंड है बीइंग अ डॉक्टर, तो मेरा जो प्राइमरी कंसर्न रहेगा वो टुवर्ड्स हेल्थ
एडुकेशन, ये दो प्राइमरी चीज़ हैं जिसके तरफ फोकस रहेगा कि किस तरह समाज में हेल्थ और एडुकेशन के स्तर को बढ़ाया जा सके। और इसके अलावा जो भी बाकी सरकार की तरफ से मुझे जो भी सर्विस एलोकेट की जाएगी, उसमें जो भी मेरा दायित्व रहेगा उसे मैं पूरे निष्ठा के साथ और अच्छे तरीके से निभाना चाहूँगा, यही मेरा रहेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आकाश, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 258 रैंक लाकर कोयलांचल का नाम रोशन किया है, और ये बता रहे थे कि किस तरह से जो युवा जो है इस वर्तमान समय में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें आगे कदम बढ़ाना होगा और कैसे सफलता मिलेगी, इस पे विस्तार से चर्चा हो रही थी। चलिए आगे भी हम अन्य लोगों से भी बात करेंगे और लेंगे जानकारी कि कैसे लोग जो युवा आज भटक रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, सही रास्ते से कैसे सही मुकाम तक पहुँचे, इस पे बात करेंगे।